जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो जैसा कि हमने आपको मेरे भाई कहा था कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपके आरआरबी ग्रुप डी की गणित की तैयारी पूरी तरीके से हम आपको निःशुल्क इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराएंगे। तो उसका आगाज अब हो चुका है। आज हम आपको मेरे भाई इस प्रैक्टिस बैच में पहला सेट कराने वाले हैं, जहां पर आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और ना सिर्फ क्वेश्चंस में दम होगा, बल्कि जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर में भी दम होगा। और साथ चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ी यहां रफ्तार अच्छी खासी होगी, आपको उसको कैच करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पेपर के पास में ज्यादा समय नहीं है। आपको मेरे भाई यहां पर कम समय के अंदर में अपने आप को बेहतर करना है। ठीक, तो मेरे भाई आइए चलिए, आपका सबसे पहला सवाल आपके सामने है, देखिए यहां पर, और बनाने का पूरा प्रयास करिए। पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, सवाल खुद भी बनाइए और हमारे सॉल्यूशन को भी देखिए। जरूरत पड़े तो वीडियो को रोक करके पहले खुद बनाइए, नहीं बने तो हमारे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल कहा गया जी, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य का 4/7 काम करता है और बाकी जो काम है वो बी मेरे भाई करता है, और ऐसे इस तरीके से करते हुए कार्य को 114 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब मिल करके करेंगे तो 35 दिनों में, और अगर उस कार्य का 4/7 भाग ए करेगा, 3/7 भाग बी करेगा, तो उस तरीके से 114 दिनों में। तो ए जो कि बी से ज्यादा कुशल है मेरे भाई, अकेला अगर पूरा करेगा तो कितने दिनों में। ऐसे सवालों को कभी भी बनाते वक्त में बाई ऑप्शन जाना होता है। आप यहां बेसिक से मत जाइएगा, नहीं तो बुरे पिटेंगे यहां पर। अब बाई ऑप्शन भी जाएंगे तो आप ये देखिए कि अगर यहां पर कहा गया दोनों मिलकर के 35 दिन में करते हैं और ए कितने दिनों में करेगा, तो 35 7 का मल्टीपल है, तो यहां पर ऐसे ऑप्शन को चूज करिए जो 7 का मल्टीपल हो, जिससे आपको बनाना आसान हो। यानी कि जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी। और आइए ऑप्शन नंबर डी को लेकर के हम इसको वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि सर अगर a प्लस बी किसी कार्य को मान लीजिए यहां पर 35 दिनों में करते हैं और a उस कार्य को यहां पर 42 दिनों में करता है, तो 7 का 5 गुना, 7 का 6 गुना, तो मेरे भाई 7 इंटू 5 इंटू 6 5 30, और 30 सत्य मेरे भाई कितना हो जाएगा 210। यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा 210। इसका कितनी बार में, 6 बार में, और इसका कितनी बार में, तो मेरे भाई 5 बार में। यदि ए की क्षमता 5 है और क्वेश्चन में कहा भी गया है कि ए आपका बी से ज्यादा कुशल है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक, मुझे बस इतना वेरीफाई करना है कि अगर ए 4/7 काम करेगा और बी 3/7 काम करेगा, तो क्या जोड़ने पे 364 दिन आएगा, मतलब 114 दिन आएगा। तो आप यहां पर देखिए, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस टाइम टेकन बाई बी 114 आना चाहिए, और मुझे बस यहां पर यही वेरीफाई करना है। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यानी यहां पर ये जो काम है, ये जो 210 मेरे भाई काम है, इस 210 का 4/7 कौन कर रहा है, तो 4/7 ए कर रहा है। मतलब यहां पर ए कितना कर रहा है, तो यहां पर ए 120 काम। अगर ए 120 काम कर रहा है तो 210 में से 120 घटा दो, तो यानी ये 90 काम कर रहा है। ये 120 काम कर रहा है और क्षमता कितनी है, 5 है, और ये 90 काम कर रहा है और क्षमता कितनी है, 1 है। क्या दोनों को जोड़ने पर यहां 114 आएगा, तो 5 से अगर आप काटेंगे तो 24, और जी हाँ 24 में 90 जोड़ने पे 114 आएगा। मतलब वेरीफाइड है, इसका मतलब जो ऑप्शन मैंने उठाया है वो सही है। तो सर ये सवालों के बनाने के तरीके होते हैं, और ये आपको सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अगर दम है तो सॉल्यूशन में दम होना चाहिए, और शॉर्ट में आप उसको भांज पाए। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहा गया। सवाल में स्पष्ट रूप से कहा गया कि रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा है। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 195 अधिक में बेचा होता, तो 10% का लाभ होता। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है। इस सवाल को बनाने के लिए मैं 1000 दफा लाभ और हानि में एक कंसेप्ट पढ़ाता हूं, जिसे हम कहते हैं चार मीनार कंसेप्ट। जहां पर क्या होता है कि यहां एक तरफ में तुम सीपी लिखते हो और एक तरफ में एसपी लिखते हो और खूंटा गाड़ते हो 4। कैसे, पहले तुमने किसी वस्तु को हानि पर बेचा, तो 100 के सामान को 15 के हानि पर बेचोगे तो 85 में होगा। ठीक है, यदि उसने इसे वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, तो यहां पर 5% कम में खरीदोगे तो इतने में, और साथ में 10% के लाभ में बेचा होता, तो इसमें 10% का लाभ 9.5। अगर हम इसमें 9.5 में बेचेंगे तो 104 मेरे भाई 5 में हो जाएगा। पहले जिस चीज को इतने में बेचते थे, अब उस चीज को इतने बेच रहे हो, तो तुम्हें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो 19.5 का मेरे भाई फायदा हो रहा है। और क्वेश्चन में कहा गया इतने का फायदा ही कितने के बराबर, 195 के, यानी 19.5 अपने आप का 10 गुना हो रहा है। तो मेरे भाई यहां पर क्रय मूल्य अपने आप का 10 गुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर मेरे भाई 19.5 का मान 195 है, यानी अपने आप का 10 गुना, तो 100 का मान अपने आप का 10 गुना 1000 होगा। और ये वो आपके रहे मेरे भाई यहां पर गिनती के 4 मीनार, इसीलिए इस कंसेप्ट को कहा जाता है मेरे भाई यहां पर 4 मीनार कंसेप्ट। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गेट खोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए क्या कहा गया। एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के साथ में योग का जो अनुपात है वो 7 और 1 का है। यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई के स्थान के अंक से 1 अधिक है, तो संख्या क्या होगा। ऐसे वाले सवालों को भी बाई ऑप्शन ही चाहिए। आप पढ़िए यहां पर क्या कहा गया, दहाई के अंक के स्थान का अंक उसके इकाई से 1 अधिक है। इससे ये 1 अधिक है, ये भी सही है, 1 अधिक है, ये भी सही है, इससे 1 अधिक ये भी सही है, इससे 1 अधिक ये भी सही है। तो किसी एक ऑप्शन के साथ शुरुआत करिए। तो चलिए मानिए
ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। कहा गया कि दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग, अंकों का योग कितना होगा 11, ठीक है। और मेरे भाई अंकों के, ठीक है, यदि एक दो अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से 7 और 1 का अनुपात है, यानी यहां पर ये जो दो अंकों की संख्या है, अगर हम इसके अंकों का योग के साथ में अनुपात देखें तो 65 और 11 का आ रहा है और दिया गया 7 और 1, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी को देखें, ये वो दो अंकों की मेरे भाई संख्या है और इसका सम ऑफ डिजिट के साथ इसका रेशियो देखें तो ये भी वो नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, ये हमारे सामने 32 है और यहाँ सम ऑफ डिजिट 5 है, ये भी वो नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखें, 21 है मेरे भाई और सम ऑफ डिजिट हमारा 3 है, यानी रेशियो कितने का 7 और 1 का, और कहा भी गया था 7 और 1 का, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी फॉर देवसेना। तो कभी भी ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन भी आपको जाना चाहिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि यदि एक 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मान कितना होगा। जब तुम बात 72 से विभाज्य होने की कहते हो, इसका मतलब ये संख्या 8 से और 9 से दोनों से कटेगी। और जब बात यहां पर 8 से कटने की होती है तो अंतिम के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। 8 9 72 मेरे भाई, यहां पर कितना बचेगा 6, 6 के साथ में यहां 4 आएगा तभी 8 से कटेगा। तो इसका मतलब Q का मान मेरे भाई कितना हो गया, Q का मान 4, Q का मान 4 होते 4 का स्क्वायर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं मेरे भाई, साथ में कहा गया अंक 72 से कटेगा तो 8 से तो कट गया, अब किससे कटना चाहिए, 9 से। जब 9 से कटने का मतलब सारा सम ऑफ डिजिट मेरे भाई 9 होना चाहिए। 9 से ये खत्म, 9 से 6 और 3 खत्म मेरे भाई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 7 और 8 15, 15 और 3 18, ये भी हमारा 9 से खत्म। 8 और 4 12, यानी पी का मान कितना होगा 6, तभी यहां पर 18 बनेगा और तब जाकर के 9 से कटेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 से 42, 42 10 52, 52 और मेरे भाई 12 64, और 64 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। फुर्ती होनी चाहिए आपके अंदर में और यहाँ पर स्टेप्स को उड़ाने की आदत होनी चाहिए, तभी जाकर के कम समय के अंदर में ज्यादा सवाल करेंगे और सटीक करेंगे आप। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर मेरे भाई 633 है, धनराशि ज्ञात करो। 2 सालों के सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कभी भी अगर 2 सालों के सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर आपको पता करना हो तो वो बराबर होता है P इंटू आर अपॉन मेरे भाई 100 के किसके, तो होल स्क्वायर के। यदि अंतर हमारा मेरे भाई 633 है और मूलधन हमारा कितना है नहीं पता, रेट हमारा कितना है मेरे भाई 14, यानी 14 का स्क्वायर हमारे सामने, और यहां पर नीचे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां पर 7 और 7 यहां से ले लीजिए, 7 यहां से काटेंगे, 7 नहीं ले सकते मेरे भाई यहां पर, क्योंकि ये आपका 633 जनरली कटेगा नहीं, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं जो है वो आपको एक तरीके से दोस्त जो है क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा, यानी 633 और यहां पर मेरे भाई कुल मिलाकर के 4 0 और बट्टे में यहां पर 196 बराबर हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल के। चलिए मेरे भाई यहां पर तो देखिए 196 हमारा इसको कितनी बार में काट पाएगा, क्योंकि ऑप्शंस काफी क्लोज हैं। तो अगर हम देखें तो यहां पर 19 3 57 3 बार में 5 मतलब 570 और तुम्हारे क्षेत्र का 18, तो मेरे भाई 588 तुम्हारे सामने हो जाएगा। तो यहां से 12 और वहां से 33 45 450 बचेगा। फिर उसके बाद में 19 का दोगुना 38 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 392 392 8 और मेरे भाई 58 कितना हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 580 के करीब में। फिर यहाँ पर ये तुम्हारा 2 बार में जाएगा, तो 19 दूनी 38 392 मेरे भाई चला गया, तो 10 से 2 तुम्हारे सामने 8 हो गया, और 17 से 8 मेरे भाई 17 से 9 तुम्हारे सामने कितना हो गया, तो मेरे भाई 8 हो गया, और यहाँ पर 1880 लगभग ये तुम्हारा 9 बार में जाएगा। और 9 6 54 मेरे भाई यहाँ पर 5 9 9 81 5 86 का 6 5 9 9 5 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 9 6 54 4 5 9 9 81 81 5 86 का 6 और 8 9 9 8 17, मतलब यहाँ पर 9 बार में 3 2 2 9 से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ध्यान देना था आपको और कोई बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, नाव और धारा का बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की है, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और विपरीत में 12 किलोमीटर जाती है, और इस तरीके से कुल दूरी को वो 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। आप अगर देखेंगे तो वो 40 किलोमीटर डाउन जा रही है, मतलब यहां पर ये हो जाएगा मेरे भाई टाइम, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और साथ में मेरे भाई यहां पर 12 किलोमीटर वो अप जा रही है, तो यहां पर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम प्लस ये टाइम मिलाकर के कितना आना चाहिए, तो ये मेरे भाई मिलाकर के आपको आ जाना चाहिए कितने के करीब में, लगभग 4 घंटे के करीब में। सवाल में यहां पर जो है धारा की चाल y का मान मेरे भाई आपको 4 दिया गया है, तो अगर आपके सामने y का मान मेरे भाई यहाँ 4 दिया गया तो ये तो टेंशन की बात है ही नहीं, आप यहाँ पर y के जगह पर 4 लिख सकते हैं।
बात यहां बोला गया है कि शांत जल में यहां पर जो नाव की चाल है वो बताओ, यानी एक्स का मान। ऑप्शन से उठाओ ना, सीधी सी बात है, बात ही खत्म। जैसे मानो तुम 16 उठाओगे, एक पल के लिए मैं तुम्हें बताता हूं, ऑप्शन नंबर ए उठाओ, ठीक है। तो अगर तुम 16 उठाते हो तो 16 जमा 4 20, 20 इसे कितनी बार में काटेगा, 2 घंटा में। और मेरे भाई यहां पर 16 में से 4 गया 12, 12 इसे काटेगा 1 घंटा में, यानी 2 + 1 आ रहा है मेरे भाई 3, लेकिन है मेरे भाई यहां पर 4, यानी 16 तुम्हारा क्या है, तो गलत है। यानी इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि तुम बहुत ज्यादा तेजी में चले गए और बहुत पहले पहुंच गए, तो उत्तर तुम्हारा 16 से कम होगा। 16 से कम होगा तो मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। एक बार यहां डी का भी साथ हम लोग निभाते हैं और देखते हैं यहां पर 14 के पास, ठीक है। या फिर मेरे भाई डी के साथ मत जाओ, एक काम करो बी के साथ में जाओ यहां पर। तो यहां पर बी के साथ में जाओगे 12, देखो 12 जमा 4 16, 16 इसे कितनी बार में काटेगा, तो मेरे भाई 2.5 बार में। और 12 में से 4 गया तो मेरे भाई 8, 8 इसे कितनी बार में काटेगा, 1.5 बार में। 2.5 और 1.5 मिलाकर के 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोलोगे सर 14 क्यों नहीं लिया, 14 मेरे भाई कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा सा ही कम था, हमें बहुत ज्यादा कम लेना था क्योंकि मामला 1 घंटे का था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लेकर के हम इसे बना पाए। आइए चलिए यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए, आपके सामने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कहा गया है कि इसको बनाइए, और मैं इसको कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा से मेरे भाई यहां बता देता हूं कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। आपके सामने कहा गया कि सर इसमें इसको जोड़ करके दिखाओ, तो देखो 123 में मेरे भाई 12 को जोड़ो, सॉरी 123 में से 12 को घटाओ, तो 3 से आपका देखो यहां पर 123 माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको घटा दीजिए। बार वाले के लिए 9 और बिना बार वाले के लिए मेरे भाई 0 + 0, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहां पर ये 39 है, और 39 बटे कितना हो जाएगा, तो 39 बटे मेरे भाई 99 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान काम है मेरे भाई। यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर ये हो गया मेरे भाई 100 कितना हो गया, 11 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर 900 हो जाएगा। और यहां पर देखते हैं तो मेरे भाई ये 39 बटे कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। क्या किया जाए इसका, क्या इसको हल किया जाए मेरे भाई यहां पर, तो हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। यहां समझिए मेरी बात को, जो चीज काट सकते हैं आप काटिए। जैसे आप 3 से मेरे भाई इसको काट सकते हैं, 3 से आप इसको काटेंगे 37 बार में, 3 से कटेगा आपका 300 बार में। और साथ में 3 से अगर आप इसको काटेंगे 13 बार में, तो 3 से कटेगा आपका 33 बार में। बट इससे क्या फायदा हो जाएगा, काटने कूटने से कुछ स्पेशल फायदा तो होने वाला है नहीं। एक काम करो ना, एलसीएम ले लो मेरे भाई यहां पर। जब एलसीएम लोगे तो मेरे भाई यहां 900 और इसका मेरे भाई जो एलसीएम हो जाएगा वो 9900 का हो जाएगा। इसके पास क्या नहीं है, 11 नहीं है, तो इसको 11 से गुना कर दो। 11 से गुना करोगे 1 आएगा, 1 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, इतना हो जाएगा। और इसके पास क्या नहीं है, 100 नहीं है, तो मेरे भाई इसको 3900 तुम यहां पर कर दो मेरे भाई, ठीक है। आप जब यहां जोड़ोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 2 11, और मेरे भाई 3 1 4 1 5, और बट्टे में 9900 हो गया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं दोनों 9 से कटेंगे, 9 पचे 45, 62 हो गया, 9 छक 54 मेरे भाई, 9 9 81, और यहाँ पर 1100, 569 अपॉन 1100 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर बी फॉर बाहुबली है। इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है ऐसे सवालों का, तो ऑल्टरनेटिव तो हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होता है। कई बार उससे उत्तर आ भी जाता है और कई बार उससे उत्तर नहीं भी आता है। वो ऑल्टरनेटिव मेरे भाई थोड़ा सा क्या होता है, मैंने कहा ना जैसे रिस्की होता है थोड़ा, और कोई बात यहां नहीं है इसमें। अगर आप यहां देखोगे तो जैसे 123 है, तो यहां पर ये जो है मेरे भाई 12, यहां पर ये 12 रिपीट नहीं कर रहा है, 3 के ऊपर में छत लगा हुआ, मतलब मेरे भाई 3 जो है यहां पर ये अनंत बार तुम्हारा रिपीट मार रहा है। और 0.39 में दोनों के ऊपर में बार है, मतलब 3 9, फिर उसके बाद 3 9, फिर उसके बाद 3 9, इस तरीके से कहानी तुम्हारी चल रही है। यानी अगर मैं यहां पर इनको जोड़ने की बात करूं और जोड़ करके मेरे भाई यहां देखूं, तो मेरे सामने क्या होगा, 3 और 9 12 का 2, पास में कितना 1, 3 3 6 1 7, 3 और 9 12 का 2, पास में कितना 7, ठीक है। 9 और 2 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 1 मेरे भाई 5 हो जाएगा। यानी 0.517272 ये हमारा आना है। यानी ये हमारा कितना होना है, 5172, और 72 के ऊपर में क्या होगा, तो 12 होगा। अगर मैं इसको मेरे भाई देखूंगा तो वही बात है, 5172 में से मेरे भाई 51 को हम घटा देंगे, 9900 आएगा, तो 99 मेरे भाई 00 हो गया। 2 से 1 गया तो 1, 7 से 5 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये 51 21 बट्टे में कितना 9900। अगर मैं इसको मेरे भाई घटाऊं, यहाँ पर 9 से मेरे भाई भाग करूं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, और मेरे भाई 9 छक 54, 9 9 81, और वही बात है इतना 569 अपॉन इतना आ जाएगा। बात हमारा वहीं पड़ा। थोड़ा सा कई बार ये आसान हो जाता है, स्पेशली तब जब यहाँ ऑप्शन में कुछ इस तरह के डिजिट दिए गए होते हैं। जैसे ऑप्शंस में तुम्हारे सामने क्या है, सारे के सारे फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन ना दे करके ये दिया गया होता तो डायरेक्ट जोड़ने के बाद में इसके साथ में तुम ऑप्शन को रिलेट करके अपना उत्तर दे सकते थे। बट ठीक है, नहीं दिया गया तो उसके बाद में तुमको ये कैलकुलेट करना पड़ा। हालांकि ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे सवाल को बना सकते हो, ये भी तुमने यहाँ पर सीख लिया। चलो आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया, बोला गया कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है।
यानी अगर 4 है तो 5 हो जाती है, क्योंकि इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो यानी 4 है तो 5 हो जाती है। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का जो अंतर है वो मेरे भाई बताओ क्या होगा। यानी अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन 3 ईयर अगो एंड 2 ईयर अगो ऑफ अ टाउन हुज करंट पॉपुलेशन इज इतना, आज के समय अगर कोई चीज मेरे भाई यहां पर इतनी है तो 3 साल पहले ये कितनी थी और 2 साल पहले ये कितनी थी, उसका अंतर आपको बताना है। तो मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूं कि ये जनसंख्या अगर यहां पहुंची है तो ये कैसे आई है, बढ़कर के पहुंची है। तो बढ़कर के पहुंची है तो मेरे भाई क्या होगा, तो जैसे बोलोगे सर ये 2,60,000 यहां पर ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो 2 साल पहले कैसे होगी, यानी ये बढ़ करके आई है। इसका मतलब अगर ये 5 का मान है तो 1 साल पहले ये 4 का था, ऐसे ही अगर ये 5 का मान है तो 1 साल पहले क्या था, 4 का था। तो 2 साल पहले ये जनसंख्या इतनी थी। अगर ऐसे ही मेरे भाई हमको 3 साल पहले जाना है तो हम बोलेंगे सर ये जो जनसंख्या मेरे सामने यहाँ पर ये जो 2,60,000 का आप हमको दिए हैं ये आज का है। 1 साल पहले अगर ये 5 था तो मेरे भाई 4 का होगा, अगर ये 5 था तो 4 का होगा, और 5 का था तो मेरे भाई यहाँ पर ये 4 का होगा। ये 2 साल पहले की जनसंख्या, ये 3 साल पहले की जनसंख्या। अगर हम इसमें मेरे भाई कॉमन लेने की बात करें ना तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा इसी का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो मेरे भाई कॉमन लेने की जब बात आती है यहाँ पर तो ये चीज हो जाएगी, ये 16/25 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी 16/25 ये पूरा पूरा कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर बचेगा 1, ये पूरा पूरा खींच के लेते आए 16/25 खींच के लेता है तो बचा कितना 4/5। ठीक है, लास्ट लाइन तुम यहाँ दो और उसके बाद पूरा पूरा सवाल तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा। ये तुम्हारे सामने 2,60,000 है इंटू तुम्हारे सामने 16/25 है, और यहां देखोगे 5 एकम 5 में 4 गया 1/5 मेरे भाई। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावटी यहां पर चीजें होती हैं और इसका कहीं पर कोई रोल नहीं होता। अगर आप देखोगे 25 से मेरे भाई काटो, यहाँ 25 से तुम्हारा एक बार में, उसके बाद यहाँ 10 बच गया 0 ले लो, 100 आ गया 4 बार में और ये खत्म हो गया। 5 से भी काटो ना मेरे भाई, यहाँ पर क्यों डरते हो, 5 का 2 गुना मेरे भाई 10 और उसके बाद में यहाँ पर जो है 8 इतना, 2080 का 16 गुना मेरे भाई 0, 16 8 128 का 28 मेरे भाई यहाँ इतना, और 128 का मेरे भाई यहाँ पर इतना एक पास में 32 और 1 33, 33 280 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो सरल भाषा में ये 2 साल पहले, ये 3 साल पहले आराम से लेकर के बना दीजिए, बात खत्म। यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने, मैं डायरेक्ट यहां से भी लिख सकता था लेकिन बहुत लोग वो कैच नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये लाइन लिख करके यहां से मेरे भाई मैंने शुरुआत की। आइए चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया कि 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 6 मीटर लंबा 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खोदने में जो लागत है वो क्या आएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट दैट इज 6 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर ब्रॉड एंड इतना मीटर डीप एट अ रेट ऑफ इतना। पहली बात, गड्ढा खोदना है मतलब मिट्टी निकालनी है, मिट्टी निकालने का मतलब होता है आयतन। ठीक है, और वो जो आयतन जो भी काम करोगे उसका एक चार्ज है। तो मैं हमेशा मेरे भाई कहता हूं कि कॉस्ट अगर तुमको निकालना है ना तो जो तुम काम करने जा रहे हो उस काम को मेरे भाई उसके रेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कहीं ना कहीं आयतन को रेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो आयतन कितना है, तो L इंटू बी इंटू एच, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये गहराई है, और यहाँ पर रेट कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर रेट जो है वो 15 यहाँ दिया गया और यहाँ दशमलव है, असल में यहाँ पे 15 का मेरे भाई रेट हमारा चल रहा है। बहुत बढ़िया, एक तो आप इसको डिजिटल सम से बना सकते हैं और एक मेरे भाई सीधा सीधा गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा गुना ही कर लो, 15 छक 90 मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे सामने 900 और ये तुम्हारे सामने 64 है। 9 चौके 36 का 6, 3 हाथ में 9 छक 54 और मेरे भाई 3 जो होगा वो कितना होगा 57। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो भैया ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया जी एक टैंक 2 पाइप सीओडी के द्वारा क्रमशः 60 और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए तथा शेष आधे समय के लिए सी और डी मिलाकर के टैंक को भरे तो टैंक खाली अवस्था से टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्या क्वेश्चन है आप बताइए। आपके सामने कहा गया कि सर एक सी है और एक यहाँ डी है। यदि एक टैंक को 2 पाइप सीओडी द्वारा 60 और 40 मिनट में, ये 60 में भरेगा और ये हमारा 40 मिनट में भरेगा। ठीक है, आधे समय के लिए डी का मैं उपयोग करूं और बाकी आधे समय के लिए यहाँ पर जो है सी और डी को मेरे भाई भरूं तो खाली अवस्था में टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा परफेक्ट, एक काम करो 60-40 कैल्शियम 120 होता है, इसका डबल और इसका 3 गुना। ऐसे सवालों को भी तुम ऑप्शन से जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। मानो यहां पर 50 मिनट को तुम मेरे भाई मान करके चलते हो कि लेट 50 इज द पूरा समय टोटल टाइम, तो 50 मिनट अगर टोटल टाइम है तो आधा समय तक मेरे भाई कौन चलेगा, 25 मिनट और 25 मिनट यहां पर हम इसको बांट लेते हैं तो आधे समय के लिए खाली डी चलेगा और आधे समय के लिए दोनों चलेगा। यानी आधे समय के लिए खाली कौन चलेगा, तो खाली मेरे भाई डी चलेगा और ये आधे समय के लिए कौन चलेगा, तो दोनों चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या दोनों को जोड़ने पे 120 मेरे भाई आने वाला है, तो ये 125 लीटर भर देगा और ये यहाँ पर 75 भर देगा, यानी 200 हो जाएगा। आना 120 से नहीं हो पाएगा, यानी 50 तो नहीं होगा, इससे थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। तो 50 नहीं होगा तो 60 भी नहीं होगा क्योंकि ये हो गया। तो मेरे भाई कौन सा लोगे, तो बी लोगे और बी पर आप चेक कर लो
आपका उत्तर निकल करके चला आएगा। ठीक है, 30 मिनट में अगर मानो मैं 15 मिनट इसको देता हूं, 15 मिनट इसको देता हूं, 15 मिनट अकेला डी काम करता है और 15 मिनट मेरे भाई दोनों काम करते हैं। तो यहां देखना 75 में मेरे भाई तुम 45 को जोड़ो, देखो तुम्हारे सामने 120 आ रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी सही है। तो बुद्धि खोलो ना अपना, काहेला तुम यहाँ बेसिक से जाओगे, एक्स और एक्स पता नहीं क्या क्या मान करके बनाते हो, मत करो, सीधा सीधा उड़ाओ यहाँ पे सवाल को। ठीक है, अब चलो यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया 2a जमा 1/2a का मान 6 है और यहाँ 64 और इतना बताना है। सही मायने में मैं तुम्हें मेरे भाई बताऊं, तुम्हारे कोफिशिएंट्स बराबर हैं, और अगर तुम्हारे कोफिशिएंट्स मेरे भाई बराबर है यहाँ पर, तो इसको 2a क्यों मानते हो, इसको k मान लो, और इसको 2a क्यों मानते हो, इसको भी k मान लो। और इसी का अगर देखोगे तो छठा पावर ये है, मतलब यहाँ पर ऐसे मान लो कि k का पावर 6, और तुमसे यहाँ पर मेरे भाई यार k क्यों मान रहे हो, x भी मान लो। मैं कहता हूं लेट 2a बराबर x, मैं क्या कहता हूं, लेट 2a बराबर कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हमारे सामने क्या कहा गया, हमारे सामने क्वेश्चन में यहाँ पर यह है कि x प्लस 1/x का मान कितना है, 6 है, और यहां पर तुमसे कहा गया x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 जो है वो बताना है। ये पावर 6 ही तो है। पावर 6 का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं तुम्हें रटवा चुका हूं, और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले पावर 2 निकाल करके फिर यहां पर जो है क्यूब कर दो, या पहले 3 निकाल करके फिर यहां स्क्वायर कर दो, दोनों में कोई भी तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है। जैसे पावर 1 पता है तो पावर 1 के बाद में पावर 3 निकालिए। पावर 3 मेरे भाई कैसे होगा, तो बोलेंगे सर n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस मेरे भाई यहाँ 3n। अब 216 में से 18 को घटाओगे तो 198 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका मेरे भाई स्क्वायर करोगे तो पावर 6 तुम्हारे सामने आएगा, और जब भी तुम पावर को डबल करते हो तो पिछली संख्या के तुम्हें स्क्वायर में से क्या करना होगा मेरे भाई, 2 कम करना होगा। इसके लिए तुम डिजिटल सम का भी सहारा ले सकते हो चाहो तो, कि सर यहाँ पर इसका ds 9 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 ds आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन का ds हमारा मेरे भाई 7 है, तो 6 6 12 6 18 5 4 9 मेरे भाई ये नहीं होगा। 9 खत्म 5 4 9 खत्म, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। 9 खत्म 3 2 5 2 7 ये हो सकता है, और मेरे भाई 7 2 9 6 3 9 5 ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है, क्योंकि जब हम डिजिटल सम मेरे भाई यहां लगाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी का है ds हमारा कितना है, 7 है, तो हम इतना लोड ही क्यों लें। ds को गोली मारो, यूनिट डिजिट लगा लो। 8 का स्क्वायर 64 का 4, 4 में से 2 गया 2, इक्याई का अंक 2 आएगा। अच्छा, 3 ऑप्शंस में 2 है, तो यहां पर उससे भी वेरीफाई तुम कर सकते हो कि बी तुम्हारा सही है। आगे बढ़िए और आगे 12 नंबर सवाल को देखिए, यहां पर क्या कहा गया। 12 नंबर प्रश्न को जब आप देखते हैं तो कहा गया जी, मनमोहन और उनकी पत्नी मनप्रीत, क्या नाम है, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा, मनप्रीत से याद आ गया मेरे भाई, यहाँ पर वीडियो को तुम लाइक कर देना। ठीक है, पता चले अब तक पढ़ने में इतने मशगूल हो गए यहाँ पर कि वीडियो को लाइक करना भूल चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो, तो वो मेरे भाई कर देना, क्योंकि रोज के रोज सुबह 9 बजे यहीं पर तुम्हें मिलेगा तुम्हारा प्रैक्टिस सेट। और अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तभी बाबू नोटिफिकेशन आएगा, तभी क्लास का पता भी चलेगा, नहीं तो बाकी लोग पढ़ते रहेंगे, तुम अंधेरे में गुमनामी में जीते रहोगे और नुकसान कर बैठोगे, तो ये मत करना। ठीक है, मनमोहन और उसकी पत्नी मनप्रीत का वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 6 साल के बाद आयु का अनुपात 8 और 7 का हो जाता है, और शादी के समय अनुपात इतना था, तो अब से कितने वर्ष पहले शादी हुई थी। आज के समय कितना है, 7 और 6, और मेरे भाई यहाँ 6 साल के बाद हमारा कितना हो जाएगा जरा बताना, तो 8 और 7 का हो जाएगा। और यहाँ कहा गया कुछ समय पहले शादी हुई थी, तब कितना था, 4 और 3 था। एजेस के सवाल को कभी बनाओ ना तो वहां उनका गैप जो है वो सेम होना चाहिए। आप यहाँ का गैप देखो, 1 का है, यहाँ 1 का है और यहाँ 1 का है, तो गैप सेम होना चाहिए। अगर आपका गैप सेम है तब तो मजे की बात है। आप यहाँ देखो कितना यूनिट बढ़े हो, 1 यूनिट, और 1 यूनिट को बढ़ने के लिए 6 साल लगे हैं, तो यहाँ कितना यूनिट गए हो, 3 यूनिट, तो 1 यूनिट के लिए 6 साल, तो 3 यूनिट के लिए कितना मेरे भाई, 18 साल। कितने साल पहले शादी हुई थी, तो 18 साल पहले शादी हुई थी, बस इतनी सी बात है। 1000 दफा पढ़ाते हैं, गैप तुम्हारा सेम है, 1 बढ़ने में 6 साल, 3 पीछे जाने में 18 साल, बस बात खत्म, इतने सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 13 नंबर सवाल देखिए, यहां पर मेरे भाई क्या कहा गया है, जल्दी फटाफट पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई आपके सामने यहां कहा गया है कि ए बी सी किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000, 15,000 की राशि 5, 6 और 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं, लाभ में ए का हिस्सा इतना है, तो क्या होगा। सबसे पहली बात यहां पर कि जब तुम प्रॉफिट निकालते हो, जैसे मानो ए का निकालोगे, बी का निकालोगे, सी का निकालोगे, तो लाभ जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तुम यहीं पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लो, जैसे 3 0 3 0 और 3 0 पहले खत्म हो गए। उसके बाद में जब बात आती है टाइम की, 5, 6 और 9, तो उसने 10 रुपए लगाए थे 5 महीनों के लिए, यानी इसका 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसने 12 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, 72 का प्रॉफिट हो गया। इसने 15 रुपए लगाए 9 महीने के लिए, 135 का प्रॉफिट हो गया। अभी भी ये कट सकता है, बट मैं काटूंगा नहीं। कहा गया ए का जो प्रॉफिट है वो 2500 का है। आप देखो इसके बारे में क्या चिंता किया गया है कि मेरे भाई यहाँ पर 2500 का है, यानी अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो जो ये 2500 रुपए तुम्हें बताए जा रहे हैं, ये किसकी वैल्यू है, तो ए का मान है 50 का, और तुमसे यहाँ पर पूछा गया सबकी वैल्यू बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो हो गया तुम्हारे सामने 5 और 2 7, और ये 0 हो गया।
3 7 10 5 15 हो गया, यहाँ 257 हो गया। अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर मेरे भाई बता पाएंगे 50, और मेरे भाई 0 7 पचे 35, 50 25 और 2 27 और 10 2 12, 12 750। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? 50 मेरे भाई 12 850 होगा, माफ करिएगा, क्योंकि 35 है ना, 7 पचे 35, 5 3 हाथ में, 50 25 3 28 है, 12 850। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी फॉर देवसेना। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए यहां देखिए क्या कहा गया। कहा गया जी, अरविंद ने एक वस्तु एक्स में खरीदी है और उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया है। बीरू ने इसकी धुलाई पर 126 रुपए खर्च किए और उसके बाद 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया है। यदि मीनू ने इसे 1475 में खरीदा है तो एक्स का मान क्या होगा? एक ही लाइन में पूरा पूरा यहां पर बना दो सीरीज मेथड लगा करके। अरविंद ने कितने में खरीदा? एक्स में। उसके बाद उसे 15% के लॉस में बेचा, यानी अगर 100 की कीमत थी तो इसको 85 में बेचा गया। अब इतने में मेरे भाई बीरू ने खरीदा, उसके बाद इसमें 126 रुपए मेरे भाई खर्चा पे लगा दिया, और उसके बाद में फिर इसको 25% के प्रॉफिट में बेचा, 25% की प्रॉफिट में, यानी अगर ये 100 की चीज थी मेरे भाई तो 100 इसको 125 में बेचा गया, और फाइनली तब जाकर के मीनू इसे 1475 में खरीद के लेकर के आ जाती है। यहां से मेरे भाई सीधा सीधा तुम किसका मान निकाल सकते हो? एक्स का। हालांकि तुम चाहो तो डिजिटल सम से भी बना सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए। यहां पर 5 बार में और यहां पर मेरे भाई 4 बार में, 5 से अगर काटोगे तो 2 बार में, 9 बार में और फिर 5 बार में। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये 17 और यहां पर ये क्या है तो 20 है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे 17x बटे में कितना है? 20 है, बराबर प्लस हमारे सामने 126। इसको 4 में ले जाकर चले जाओ तो 4 × 5 20, 0 2 हाथ में, 36 और 2 38 का 8 3 हाथ में, और 4 दूनी 8 3 1180। अगर हम देखेंगे तो यहाँ कहेंगे 17x बटे में मेरे भाई यहाँ पर 20 और 126 घटा दीजिए मेरे भाई। 10 से आपका 6 4 हो गया, 7 से आपका 2 मेरे भाई 5 हो गया, 0 हो गया 1056। 17 से अगर आप काटेंगे तो 17 का 6 गुना 102 और यहाँ 2 बार में 34। एक्स का मान मेरे भाई यहाँ पर आ गया कुल मिलाकर के 1240, यानी कौन सा ऑप्शन है तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, एक ही साथ आप इसको सीरीज मेथड के माध्यम से बना सकते थे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे आइए चलिए 15 नंबर सवाल त्रिकोणमिति का देखिए क्या कहा गया। बोला गया जी यहाँ दी गई अभिव्यक्ति का मान बताइए, और ये इतना कुछ है। जब भी तुम्हारे सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर तुम उनमें वैल्यू पुटिंग या ट्रिपलेट जैसे सवालों में इसमें ट्रिपलेट का कंसेप्ट लगा लिया करो, तुम्हारे लिए फायदा हो जाता है। 45 डिग्री छोड़ करके इसमें कोई भी मान सोचो, या तो वो लगा लो या फिर कोई ट्रिपलेट लगा लो, ज्यादा आसान तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि यार एक काम करो ना, ट्रिपलेट लगा लो। ट्रिपलेट में यहाँ पर 3 4 5 का ट्रिपलेट ले लो, वो तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा एंगल ए के लिए। तो जहां पर कॉस का मान कितना होगा? 4/5। आप यहां पर सीधा सीधा मेरे भाई ले लीजिए, और उसके बाद में यहाँ 1 - 10 अपॉन है। ठीक है, तो 1 - 10 की थीटा यानी 1 माइनस मेरे भाई 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन का स्क्वायर मेरे भाई 3/5 का स्क्वायर कितना? 9 बटे मेरे भाई 25 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद साइन माइनस कॉस, तो साइन माइनस कॉस 3/5 में से 4/5 घटाएंगे तो माइनस का 1 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसमें से सीधा सीधा 1 - 3/4 को मेरे भाई 1/4 लिख दो, ये थोड़ा सा सही रहेगा। कुछ चीजें स्टेप पहले से उड़ा के रखो। साइन का मेरे भाई जो भी वैल्यू आएगा उसके डबल में से कॉस के वैल्यू को घटाना है। साइन का वैल्यू 3/5 है, जिसका डबल 6/5 होगा। 6/5 में से 4/5 को घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ 2/5 निकल करके चला आएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी 4 × 4 16/5, तो ये हो गया 16/5। उसके बाद में यहाँ पर इसको मेरे भाई तुम जो है सीधा सीधा इसके साथ में काटो, तो 9 × 1 मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में 9 और यहाँ पर मेरे भाई -9/5 हो जाएगा। ये माइनस का 9/5 हो जाएगा, प्लस हमारा 2/5 हो जाएगा। 16 2 18 में से 9 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 9/5 होगा। अब 9/5 होगा तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ 3/5 का 3 गुना, यानी यहाँ 3 sin थीटा ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर होगा। तो थोड़ा सा फास्ट एकदम, ये सारी चीजें मैंने क्लास में सिखाई है कि कैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आए, दिमाग काम ना करे, नहीं समझ आए क्या बेसिक था, क्या कैसे था, क्या नहीं था, सीधा ट्रिपलेट लगाओ, काम खत्म, और उसमें भी स्पीड लगा करके अपना चलते रहो। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। निर्बल ने एक दुकान से 1130 रुपए में 52 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 रुपए में 47 खरीदी है। प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य कितना होगा? एवरेज का सवाल है। एवरेज का सवाल है तो सीधा सीधा तुम यहां पर जा सकते हो कि सर देखो यहां पर 52 बुक्स फॉर इतना फ्रॉम वन शॉप एंड 47 बुक्स फॉर इतना फ्रॉम अनदर शॉप, एवरेज हमारा कितना होने वाला है? ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें मेरे भाई, यहां पर तो निर्मल ने एक दुकान से 1130 रुपए में 52 किताबें खरीदी हैं। ठीक है, तो यहां पर 1130 रुपए में 52 किताबें खरीदी हैं, तो यहां पर बुक के हिसाब से, ठीक है, यहां पर एक थोड़ा सा
लफड़ा है मेरे भाई। यहां पर हमको ऐसे मानना पड़ेगा कि ये एक किताब की कीमत है, तो 52 किताबों की कीमत मेरे भाई कितनी होगी? तो बोलोगे सर यहां पर हो जाएगा 52 इंटू हमारे सामने 1130, और उसी तरीके से पर बुक यहाँ 900 रुपए खरीदी है, तो एक किताब की कीमत 47 इंटू मेरे भाई मतलब टोटल इतना हो जाएगा। एक की किताब की कीमत इतनी, तो 52 किताबों की कीमत इतनी, एक की किताब इतनी, 47 की कीमत इतनी, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर 7 और 2 9, और 5 और 4 मेरे भाई यहाँ 9। ये आपका मेरे भाई यहां पर होगा। और अब आपको यहां पर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा आरपीएफ कांस्टेबल का एक बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहां पे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 113 का 2 गुना मेरे भाई 226 होता है, तो यहां पर 22 हम अपने पास में रखेंगे, और 113 का 5 गुना 500 मेरे भाई 65 होता है। कितना होता है? 565, 7 8 और 587, तो यहां पर 587 हमारे सामने हो गया। साथ में यहां पर 9 7 63 का 3 6 हाथ में 9 चौके 36 6 42 मेरे भाई यहां पर ये इतना हो गया, डिवाइडेड बाई कितना? तो 99 हो गया। अगर हम आगे यहां देखें तो हम मेरे भाई यहां कह सकते हैं कि सर ये देखो 0 हो गया, 6 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 7 और 3 10 हो गया, 8 2 10 1 11 5 4 9 1 10 हो गया मेरे भाई। 99 से आप इसको भाग करो। आप इसको 100 भी मान सकते हो, बट मत मानो, क्योंकि ऑप्शंस काफी पास पास में है, वो आपसे गलती हो जाएगी। 99 से अगर आप एक बार में मेरे भाई भाग करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि 2 और 20 हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 20 हो गया, इसलिए एक 0 बिठाना पड़ेगा ताकि ये 200 बन जाए। 99 का 2 गुना 198, 102 के करीब में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये आ रहा है, तो बस मेरे भाई यहाँ पर यही है तुम्हारा उत्तर। बात खत्म, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा है? बोला गया एक समीकरण तुम्हारे सामने इतना और उसके मूलों को मेरे भाई तुम इंटरचेंज कर देते हो, यानी इनवर्स कर देते हो तुम उसके रूट्स को, तो बताओ कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर तुम इसके मूलों को इंटरचेंज करते हो तो मैं तुम्हें मेरे भाई बता दूं, कहने का मतलब यहां पर क्या है, जब अगर तुम इंटरचेंज कर दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? तो इक्वेशन ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स में यहां पर अल्फा का उल्टा 1 अपॉन अल्फा, अब बीटा का रूट उल्टा मेरे भाई यहां पर 1 अपॉन बीटा इंटू क्या हो जाएगा एक्स, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में यहां पर अल्फा का उल्टा 1 अपॉन उल्टा इंटू बीटा का उल्टा मेरे भाई यहां पर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके बराबर। अगर हम यहां देखेंगे तो मेरे भाई ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो ये हमारे सामने अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इंटू कितना हो जाएगा एक्स, और मेरे भाई 1 अपॉन क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे सामने स्टेप यहां पर देखो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स को प्रोडक्ट ऑफ रूट से डिवाइड करेंगे। सम ऑफ रूट्स तुम्हारे सामने कितना होगा, तो इसका बी अपॉन ए, -3 में माइनस लगाओगे तो मेरे भाई यहां पर +3 बन जाएगा, तो यहां पर 3/5। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट कितना होगा, तो मेरे भाई यहां पर -4/5 हो जाएगा, ये तुम्हारे सामने हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद में -4/5 का उल्टा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो है -4/5 का उल्टा -5/4 हो जाएगा। आ जाओ, चलो यहां पर लास्ट मेरे भाई देखोगे, लास्ट स्टेप तुम्हारा यहां पर क्या है, तो बोलोगे गुरुजी देखिए 5 तो आपका 5 से खत्म हो गया, ये माइनस ये मेरे भाई क्या बन गया, तो प्लस बन गया, तो यहां पर ये बन गया प्लस, और कितना हो गया, तो 3 बटे मेरे भाई 4 एक्स हो गया, और यहां पर कितना हो गया, तो माइनस का 5/4 हो गया, बराबर हो गया किसके, 0 के। 4 से अगर मल्टीप्लाई मारते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई मारने पे ये हमारा इतना हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5 कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हालांकि जनरली क्या होता है जब रूट को इन्वर्स करते हैं तो ये दोनों बदल जाते हैं और बीच वाला साइन बदल जाता है, तो आप उस तरीके से भी उत्तर दे सकते हो। चलो आ जाओ, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, चुनाव का एक सवाल है और एकदम गर्मा गर्मी का माहौल, अभी देखा ना बिहार में चुनाव का क्या हाल था। ठीक है, आइए पढ़िए, चलिए। 3 उम्मीदवार एबीसी के बीच में एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, सभी वोट वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले और बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिले होते तो मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार मेरे भाई एक सवाल यहां पर कि इन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट ए बी एंड सी, 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। यहां पर अगर हम देखें तो 80% ऑफ द रजिस्टर वोटर वोटेड एंड ऑल वोट वर वैलिड। 100 लोग अगर थे तो उसमें से वोट देने वाले मेरे भाई कितने आए, 80 आए, और सारे के सारे वैलिड वोट मेरे भाई यहां पर थे। एंड ऑल वोट्स वर, कैंडिडेट बी गॉट 50% लेस वोट देन ए। मेरे भाई यहां पर इससे 50% कम वोट मिला है, यानी अगर इसको 2 वोट मिला है तो इसका मेरे भाई आधा, यहां पर इसको 1 वोट मिला है।
सीधी सी बात यहां पर कही गई है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सर इससे 50% कम वोट मिला है, आप ऐसे मान करके चलो यहां पर ये है। इंग्लिश हिंदी किसी को पढ़ लो, कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता है, ठीक है। बी को ऐसे 50% कम मिला, और बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 है। इन दोनों में जो अंतर है वो मेरे भाई 10,000 है। इंग्लिश में भी आप पढ़ो मेरे भाई, यहां पर डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन्ड बाय बी एंड सी वाज 10,000। इन दोनों में अंतर कितने का है मेरे भाई, यहां पर 10,000 का। आप ये मान करके चलो कि 10,000 का क्या है, तो क्या है, ठीक है। अगर बी गॉट 10% मोर वोट देन सी, यानी सीधी सी बात है कि यहां पर इसको वोट ज्यादा मिला है, तो अगर इसको वोट ज्यादा मिला है तो इससे ये 10,000 क्या होगा, तो मेरे भाई कम होगा, क्योंकि अंतिम लाइन ये कहता है कि यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिले हैं। तो सारा खेल यहां से मेरे भाई चल रहा है, आप समझो। पहली बात, इससे 50% कम, यानी अगर ये 2 है तो यहां पर ये हो जाएगा इतना। फिर उसके बाद में दूसरा कहा गया बी को सी से 10% अधिक मिले। 10% का मतलब अगर ये 10 है तो यहां पर ये 11 होगा, ठीक है। अगर यहां पर ये मेरे भाई 11 होगा तो इसका डबल यहां पर ये 22 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसका ये डबल है। तो आप यहां पर यूनिट के हिसाब से ऐसे यहां पर जो है सारा सारा खेल कर सकते हो कि गुरुजी अगर इसको यहां पर इतने वोट मिलते हैं तो इससे 10% ज्यादा ये मिलेंगे, और इसका डबल यहां पर इसको इतना मिला होगा, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं इसका अंतर जो है, देखो एक का मान कितना है मेरे भाई, यहां पर 10,000 दिया गया है। तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। मैं आपको अब सारी बातें बताता हूं। देखो मेरे भाई यहां पर ऐसे समझना, ये तुम्हारे सामने जो टोटल आ रहा है, ये टोटल कितना है, 22 से 11 33 और 10 मेरे भाई 43 यूनिट। यानी इन लोगों के पास में जो वोट आया है वो कितना आया है, तो मेरे भाई 43 यूनिट का आया है, ठीक है। ये कितना आया, 43 यूनिट का आया है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे भाई यहां पर ये जो 10,000 है, ये 10,000 मेरे भाई यहां पर कितने का मान है, तो 10,000 इनका अंतर है, मतलब 1 का मान है। तो इनको जो वोट मिला है वो कितना मिला है, 33 10 43 का मान मिला है। और साथ में ये वाला जो वोट आया है वो भी कितना है, तो सिर्फ 80% है। क्यों, क्योंकि 80% लोग ही यहां पर जो है वोट दिए थे, बाकी सूची में अगर बात करें तो 100% लोग थे यहाँ पे। तो अगर आप यहां पर इसका मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से सॉल्व करोगे तो पता चलेगा 20 का 4 बार में, 20 का कितना 5 बार में, और 4 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ 2500 बार में। 25 का 5 गुना मेरे भाई 125 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 43। अगर हम यहाँ देखें तो 2 जीरो आएगा। कौन सा ऑप्शन में 2 जीरो है, एक ही ऑप्शन में 2 जीरो है, तो सॉल्व करने की आवश्यकता ही क्यों है। आप देखो ना मेरे भाई, यहां पर एक ही ऑप्शन देखो, 2 जीरो है, एक ही ऑप्शन में 2 जीरो है, तो बस मेरे भाई वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई, अगला सवाल यहां देखिए क्या कहा गया कि उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी परिधि इतना है और केंद्रीय कोण इतना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, उस पेरीमीटर इज इतना है, सेंट्रल एंगल इज इतना। अब बताओ मेरे भाई, यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा मेरे भाई कोई त्रिज्य खंड हमारे सामने है, ठीक है। समझिए मेरी बात को, एंगल हमारा कितने का है, तो मेरे भाई यहां पर 60 का है। और अगर हम बात करें यहां पर कहीं ना कहीं पेरीमीटर को लेकर के, तो पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है। पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर में ये हमारा आर आ जाता है, ये हमारा आर आ जाता है, और ये हमारा कहीं ना कहीं एल आ जाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए हम ऐसे कहते हैं कि यदि 2 पाई आर मेरे भाई 360 का मान है, तो यहां पर 60 डिग्री का पेरीमीटर कितना होगा, यानी ये वाला चाप का मान कितना होगा, कि अगर ये 360 का मान है तो 60 से गुना करो तो ये भाग निकल गया, प्लस मेरे भाई यहां पर ये हमारा 2r निकल गया, और ये पूरा का जो मान है वो 64 बटे कितना दे रखा है, 64 बटे 3 दे रखा है। 64 बटे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इससे क्या होगा, आर का मान निकल जाएगा। तो आर का मान मेरे भाई निकल जाएगा, तो तुम बताओ 2r यहां भी, 2r यहां भी, तो मेरे भाई 2r को तुम क्या कर लो, कॉमन। पाई बटे 6 हमारा हो गया, तो यहां पर पाई बटे 6 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 1 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, 64 बटे 3 के। चलो आ जाओ, ये हमारा 2r हो गया। ये 22 बटे मेरे भाई कितना है, तो पाई की वैल्यू हो जाती है 22 बटे 7, और 22 बटे 7 लेने को कहा गया, इसको 6 से भाग करना है, यानी 22 बटे 42। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 22 बटे 42 हो जाएगा यहाँ पे, जिसको आप यहाँ 11 बटे 21 भी कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये हो जाएगा 11 बटे 21, और 11 बटे 21 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 64 बटे 3। लगभग तुम्हारा मेरे भाई रेडियस यहाँ पर आ चुका है। 21 और 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 32 बटे हमारे सामने 21 इंटू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 64 बटे कितने के, तो 3 के। सर 2 और 32 से 64 खत्म, 3 से हमारा 7 खत्म, रेडियस हमारे सामने कितना होगा, 7 होगा। और रेडियस हमारे सामने 7 होगा तो कहा गया क्षेत्रफल का हमारा एरिया बताओ। जो पूरा का पूरा सर्कल होता है ना, देखो पूरा का पूरा देखो, पाई आर स्क्वायर ये हमारा होता है 360 का, और हमें बताना है कितने का, 60 डिग्री का, यानी मेरे भाई इतने का, ठीक है। जब रेडियस 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है, 154 बटे 6। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सीधा सीधा काट सकते हैं कि सर ये 77 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। 77 बटे 3 मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी जो होगा
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट यहां पर किया करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रखा करो, ज्यादा फायदा है। आ जाओ। कहा गया एक डीलर 85,000 रुपए पर सूचीबद्ध एक पुरानी कार खरीदता है और उसे 20% 10% के दो डिस्काउंट के साथ में मेरे भाई मिलती है वो। ठीक है, उसके बाद वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपए खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। मेरे भाई सबसे पहले कार का प्राइस यहां पर इतना लिखा गया था, वो जब गया खरीदने तो उसको 20 का और यहां पर 10 का डिस्काउंट भी बोला गया कि हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। फिर जब वो खरीद करके लेकर आया तो उसकी मन माना नहीं, उसने कहा यार मैं इस पर रिपेयरिंग पे खर्च करूंगा, रिपेयर करके एकदम चकाचक बना दिया और तब उसके बाद में उसको 20% के प्रॉफिट में मेरे भाई यहां पर जो है उसने बेचने का निर्णय किया। तो कहा गया सेलिंग प्राइस बताओ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां देखिए ये वो कीमत थी जो उसकी एमआरपी थी मेरे भाई 85,000 रुपए, आप 20% के डिस्काउंट पे लाए यानी 4/5 पर उसको लेकर के आए, फिर उसको 10% का डिस्काउंट मिला यानी आप उसको 9/10। इनफैक्ट आप इतना मत करो, आप यहां पर डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, 20% का डिस्काउंट का मतलब 100 के सामान में 20 का डिस्काउंट मतलब 80, 10% का डिस्काउंट का मतलब 100 के सामान में मेरे भाई 10 का डिस्काउंट मतलब कितना, तो 90। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर में 3800 रुपए खर्च कर दिए और खर्च करने के बाद में मेरे भाई लास्ट में आपने क्या डिसाइड किया, मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा यानी 100 के सामान में मेरे भाई 20 का प्रॉफिट। लास्ट में देखोगे 12 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहां 3 का मल्टीपल, यहां 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं है, ये आंसर होगा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब इनमें यहां पर एक काम करो, डिजिटल सम लगा लो। 7 5 12 का डिजिटल सम 3 होता है, 8 7 15 का डिजिटल सम 6 होता है और यहां पर अपने ऑप्शंस में डीएस लगा लो मेरे भाई। 9 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे डीएस तुम्हारा 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 3 11, 11 का डीएस कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे भाई, 3 से करना है। 9 और 2 11, डीएस हमारा 2 हो गया, 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बात खत्म। क्यों करते हो पेपर में पूरा का पूरा सॉल्व, क्यों करते हो बताओ। पहली बात, एक ऐसा मेथड लगाओ कि एक ही लाइन में आ जाए, इसीलिए मैं हमेशा सीरीज लगाता हूं। क्यों, क्योंकि सीरीज लगाते ही मैं उसके अंदर डिजिटल सम लगा सकता हूं। अगर मैं अलग अलग तरीके लगाऊंगा तो वहां मैं कभी भी डिजिटल सम का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। तो जब एक जगह से उठ करके अंत तक जाना होता है तो वहां सीरीज मेथड का प्रयोग करना होता है और सीरीज मेथड में भी पूरा सॉल्व मत करिए, डीएस लगा करके काम अपना बना लीजिए। आइए चलिए यहां पर 21 नंबर क्वेश्चन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, यहां पे इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी ऐसे ज्ञान रोज सीख पाएंगे। कहा गया जी, जॉनी किसी बैंक में साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए का ऋण लेता है, 3 वर्ष के बाद वह बैंक को 4,000 रुपए का भुगतान करता है। यह राशि पूर्णतः उधार लिए गए मूलधन के आंशिक पूर्ण भुगतान के रूप में समायोजित की जाती है। ऋण के लिए जाने की तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति पर वह खाते का निपटान करने के लिए बैंक को 4,350 रुपए का भुगतान करता है। ब्याज का दर याद करो। बहुत सारे ऐसे सवाल मैंने एसआई और सीआई में कराए हैं, अगर आपने हमसे पढ़ा होगा हमारे बैच में तो आपको ये पता होगा। जहां पर हमने कहा कि जॉनी भाई हमारे 7,000 रुपए उधारी पे लिए हैं, ठीक है, वो भी साधारण ब्याज पे, 3 साल के बाद उन्होंने 4,000 रुपया दिया, तो क्या 3 साल तक ये पैसा रहेगा एज इट इज, नहीं रहेगा, उस पर ब्याज लगेगा। तो 3 साल तक ब्याज लगा होगा, 7,000 में कुछ ब्याज जुड़ गया होगा, एक बड़ा अमाउंट हो गया होगा, उनमें से उन्होंने 4,000 रुपए दे दिया टू द बैंक। और ये जो पैसा दिया, दिस अमाउंट इज एडजस्टेड एज अ रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल बोरोड। कई बार क्या होता है कि जो पैसा एडजस्ट किया जाता है वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला करके जो अमाउंट आया होता है उसमें से एडजस्ट किया जाता है। जैसे आप देखना, मानो मैं 1 लाख रुपए किसी से लेकर के आया और 5% के ब्याज पे लेके आया, 5 साल के बाद में वो 1.25 लाख रुपए हो गए, मैं 20,000 रुपए दूंगा, तो अगर 1.25 लाख में से 20,000 कटेंगे तो पता चला अभी 1,05,000 रुपया है, अब मेरा 1,05,000 पे ब्याज चलेगा। ऐसे तो हम कभी भी मेरे भाई कर्जा से निकल ही नहीं पाएंगे। तो जब मैं 20,000 दूंगा तो बोलूंगा इसको ब्याज में से मत काटो, इसको मूर में से काटो, यानी 1 लाख लिए तो उसमें से 20,000 काट दो, अब 80,000 बचा, 80,000 पर मेरा ब्याज चलेगा। ये एक टेक्निक होता है कि ब्याज के जंजाल से बाहर निकलने का, नहीं तो आप मायाजाल में रह जाएंगे। तो उसी तरीके से जो ये 4,000 रुपए देता है तो इस 7,000 में से उस 4,000 को घटा दिया जाता है, यानी अब जो ब्याज लगेगा वो 3,000 पर ब्याज लगेगा। ठीक है, this amount is adjustment as a repayment of the principal borrowed in full और at the end of 5 years from the date of borrowing, यानी जब से पैसा लिया था उससे 5वें साल के अंत में, 3 साल के अंत में 4,000 दिया था और फिर 2 साल के बाद में मेरे भाई इतना रुपया देता है और पूरा का पूरा मामला सेटल कर लेता है। रेट बताओ। ऐसे सवालों में मैं अक्सर कहता हूं कि भाई ऑप्शन जाया करो और ऑप्शन में भी रेट ऐसे 5%, 6% या 10% उठाया करो। तो मानो मैं 5% उठा रहा हूं, तो मैंने मेरे भाई यहां पर 7,000 रुपए मानो उठाए मेरे भाई यहां से, ठीक है, और मैंने यहां पर इस पैसे को 5% के हिसाब से अपने पास 3 सालों तक रखा, यानी 15%। अब मेरे भाई 15% अगर मेरे भाई ब्याज बना तो मेरे भाई 7,000 रुपए का मेरे पैसा बन गया और ब्याज कितना बना, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, यानी 1,050 का मेरे भाई ब्याज बन गया।
कितने का बन गया? 1050 का ब्याज बन गया। मैंने 3 सालों के बाद में 4000 रुपए दे दिए, तो मैंने मेरे भाई इसमें से 4000 रुपए दे दिए। अब मेरे पास बचा कितना? 3000 रुपए। अब मेरे भाई ये 3000 रुपए पर मेरा ब्याज चलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, याद करो मैंने किस रेट पर पैसा उठाया है? 5% पे। अगले 2 साल के बाद मैं फिर पेमेंट करूंगा, यानी 2 साल तक तो ब्याज चलेगा, यानी 10%। तो यहां पर कितना पैसा हो जाएगा? 3000 तो देना है, और इसका 10% मेरे भाई कितना हो गया? तो 300 रुपया हो गया। तो यानी अंत में अगर मुझे पैसा देना होगा तो मुझे यहां पर ये पैसा देना होगा, ये पैसा देना होगा और ये पैसा देना होगा। यदि मैं तीनों को जोड़ूं, 3000, 1000, 4000, 350, यानी इतने पैसे मुझे दे करके सेटल करने होंगे, और अंत में मैंने दिए भी उतने हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन उठाया था वो सही उठाया था। बोलोगे आप ही खाए 5, ऑप्शन नंबर डी ही उठाए, 5% ही क्यों उठाए? अरे इतने सवाल लगाते लगाते पता चल चुका है कि ऐसे केसेस में आंसर या तो 5 होता है या 10 होता है, क्योंकि बाकी में वो यूनिट डिजिट वाला खेल बनेगा नहीं, जीरो मेरे भाई आएगा नहीं, 5 या 10 पर ये बात बनेगी। समझ में आ गया बात? यहां तो थोड़ा सा एक बार इसको तुम लोग देख लेना। आ जाओ चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो, नहीं समझा एक बार पीछे जाकर के फिर से देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्लियर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया जी, प्रिया ने 1240 में 45 किलोग्राम सेब और आम खरीदे हैं। सेब और आम की कीमत 25 और 30 का है, तो मेरे भाई आम का पृथक रूप से कितनी धनराशि खर्च की होगी? प्रिया बॉट 45 kg ऑफ एप्पल एंड मैंगोज फॉर इतना। प्राइस ऑफ एप्पल एंड मैंगो इतना है मेरे भाई। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑन मैंगो सेपरेटली? एलिगेशन, सीधी सी बात है, जब भी दो चीजों को मिलाकर के तीसरे का निर्माण हो, एलिगेशन लगाते हैं। आप बताइए यहां पर एप्पल का रेट क्या चल रहा है? 25 का। आम का रेट क्या चल रहा है? 30 का। दोनों को किस रेट में खरीदी है? तो यहां पर जो है 1240 में कितना किलो? 45। तो यहां पर एवरेज अगर हम देखें यहां पर तो क्या हो जाएगा जरा बताना। 5 से तुम्हारा 9 बार में 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 आठे 40, ठीक है। 248 बटे 9, तो मेरे भाई यहां पर 248 और बटे में कितना? 9। अगर तुम 9 से मेरे भाई हर जगह गुना करोगे तो यहां पर तुम्हारे लिए फायदे की बात है। मेरे भाई गुना करके देखो यहां पे, तो बोलोगे सर यहां पर ये कितना हो जाएगा? 248। 248 से 225 घटा दो, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 13 हो जाएगा तुम्हारा। 248 में से मेरे भाई यहां पर 225 को घटा दो, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहां पर 23 हो जाएगा। यहां पे इसको 23 लिख दीजिए, ठीक है। और साथ में 270 है और 248 है, तो यहां कितना मिलेगा? तो मेरे भाई यहां पर 22 मिलेगा। यानी जो तुमने खरीदा है ना, वो 22 और 23 के अनुपात में खरीदा है। यानी 45 किलो में तुमने 22 किलो एप्पल और 23 किलो मेरे भाई क्या खरीदा है? तो यहां पर तुमने आम खरीदा है। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑन आम, सॉरी, आम पर कितना खर्च किया? तो मेरे भाई बताना आम पर खर्चा कितना किया। आम को कितने रुपया के रेट से लेके आई थी बेचारी? 30 रुपया के रेट से। और कितना किलो खरीदा था उसने? 23, यानी कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 690। कौन सा ऑप्शन है? तो जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें मेरे भाई यहां पर बताऊं, अगर इस सवाल को मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में उतारना होता, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहां पर जो है मात्र 1 सेकंड में उतारना होता, उड़ाना होता, कि मैं मात्र 1 सेकंड इस सवाल में लूंगा, मुझे कुछ नहीं आता है और उसके बाद भी मैं इस सवाल को बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर कैसे करूंगा? यही वो चीज है जो तुम्हें इस क्लास से सीखने को मिलती है और ये जो तुम्हें सीखना है। क्वेश्चन में कहा गया था आम पर खर्चा बताओ, ठीक है। यानी अगर आम पर खर्च बताना है तो मेरे भाई दो चीजें करनी पड़ेगी। आम का मेरे भाई रेट क्या है और आम का मेरे भाई यहां पर क्वांटिटी क्या है, बस बात खत्म, ठीक है। आम का रेट मेरे भाई देखो तो यहां पर 30 रुपए का रेट है और क्वांटिटी अपने आप में इंटीजर होगा। 3 के मल्टीपल से किसी को भी गुना करोगे तो तुम्हारा ऑप्शन 3 का मल्टीपल आएगा। ये 3 से नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये आंसर है, बस बात खत्म। अब बताओ लोड लेने की आवश्यकता है? दुनिया खाम पड़ी हुई है सारी चीजों में, तुम साइड से ऐसे करके निकल जाओगे और बाकी लोगों को बोलोगे खेलो तुमको जितना खेलना है। हम तो आदित्य सर से पढ़े थे और लास्ट में उनका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पूरा पूरा किए थे, उसमें उन्होंने उड़ाना सिखाया था, हमने सीखा और लो हम उड़ा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहा गया। कहा गया पी जो है आयत एबीसीडी के भीतर कोई बिंदु है, पीए पीबी पीसी का मान दिया गया, पीडी की लंबाई ज्ञात करिए। पी इज अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल। कई दफा ये चीज तुम्हें पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई मेरे भाई बिंदु पी नाम का आता है और यहां पर तुम्हारे सामने ये चीजें मेरे भाई दी गई है, तो यहां पर चाहे ये आयत में आए या फिर ये वर्ग में आए, हम पढ़ाए हैं पीए का, पीबी का, पीसी का और पीडी का संबंध क्या है। तो हमने पढ़ा है जी पीए के स्क्वायर में अगर यहां पर तुम पीसी के स्क्वायर को जोड़ोगे तो याद रखना पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर तुम्हें यहां पर मिलेगा। पीबी का स्क्वायर प्लस मेरे भाई पीडी का स्क्वायर हमें मिलेगा,
ठीक है। पीए का मान मेरे भाई कितना है तो 94 का स्क्वायर, और पीसी का मान हमारे सामने कितना है तो मेरे भाई 67 का स्क्वायर, पीबी का मान कितना है तो 61 का स्क्वायर, और पीडी का कितना है तो एक्स का स्क्वायर। क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ये सारा सॉल्व करने की जरूरत है? अगर ये सॉल्व करने की जरूरत है तो क्यों डिजिटल सम पढ़ा था तुमने मेरे भाई, बताओ। नहीं सॉल्व करना है, डीएस लगाओ। डीएस इसका 5 है, इसका डीएस 8 है, इसका डीएस 6 है, इसका डीएस मेरे भाई कितना है 3 है। सबके डीएस अलग अलग है ना, बस यहां भी डीएस लगाओ मेरे भाई। 4 का स्क्वायर 16 का डीएस 7 होगा, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डीएस 7 होगा, 6 और 1 7 का स्क्वायर 49 का डीएस मेरे भाई 4 होगा, और यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर। मेरे भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे 7 और 7 14 में से 4 गया तो मेरे भाई 10। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डीएस हमारा 1 आएगा। यानी जो भी ऑप्शन होगा उसका स्क्वायर करने पर 1 आना चाहिए डिजिटल सम। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा स्क्वायर स्क्वायर करने पर 1 आना चाहिए। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 25 का डीएस कितना होगा 7। 8 का स्क्वायर करोगे 64 होगा, 6 4 10 मेरे भाई डीएस 1, यानी यही ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। काहे लोड लेते हो भैया, जिसका भी स्क्वायर करो 1 आना चाहिए। इसका यहाँ पर जो स्क्वायर 64, उसका डीएस कितना आना चाहिए 1। सीखो, डिजिटल सम नहीं आता है तो यूट्यूब पर पढ़ाया है, टाइप करो डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर, आएगा मेरे भाई, और उसको पूरा पूरा खत्म करो। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया, बोला गया कि यश 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अगली 424 किलोमीटर की यात्रा 53 की चाल से तय करता है, और उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 से मेरे भाई यहाँ तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? जब भी तुम औसत निकालते हो तो यहाँ पर क्या होता है, कुल दूरी को मेरे भाई यहाँ पर कुल समय से भाग करना होता है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग करना होता है। कितनी कितने की दूरी तुमने तय की, तो पहले भाग में 204 की दूरी तय की, फिर तुमने 424 की दूरी तय की, और फिर उसके बाद में 366 की दूरी को तय किया, और समय कितना लगा, तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरे भाई। समझ में आ गया? तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, इसको तुम इससे भाग करो। 68 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में मेरे भाई। उसी तरीके से डिस्टेंस है, इससे भाग करो तो यहाँ पर तुम्हारे 53 से कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर ये मेरे भाई तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। यहाँ पर ये 61 से कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में। यहाँ 3 घंटे 8 घंटे 6 घंटे, तो सीधा सीधा यहाँ लिखो 3 जमा 8 जमा मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 6। इनफैक्ट अगर तुम चाहोगे तो मैं इसको भी डिजिटल सम से बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, हर जगह डीएस नहीं होता है, क्योंकि करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस लिखा है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन है, और अप्रोक्सीमेशन है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में डीएस नहीं लगता है। आप आ जाइए, चलिए मेरे भाई 6 4 10, 10 4 14 का 4 पास में 1, 6 2 8 और मेरे भाई यहाँ पर एक 9, 4 3 7 और 2 मेरे भाई 9, और यहाँ हो गया 6 8 14 3 मेरे भाई 17, 17 5 गुना 85 हो गया मेरे भाई यहाँ पर 144, और मेरे भाई 17 8 8 से 56, 8 एक हमारे पास 13, यहाँ पर 8 बार में, तो 58 के करीब में कोई ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पर है 58.7, बात खत्म मेरे भाई। 5 ही बार में कटा था तो यहाँ पर 58 से तुम्हारा एक ही गया, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी फॉर चाची विधायक है हमारी। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर सवाल है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कर सकते हो बट फिर भी मैं बता देता हूं यहां पर क्या है सवाल। कहा गया कि यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है तो यहां पर मेरे भाई जो मिसिंग डेटा है उसका मान बताओ। इसका एवरेज 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 4 है, तो यहां पर बताओ क्या आएगा। कोई दिक्कत बात नहीं मेरे भाई। एवरेज का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारे सामने ऐसे मान लो कि बहुत तरीके से समझना मेरे भाई यहां पर। ठीक है, यहां पर इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 4, मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेरे भाई पूरे पूरे डेटा का मीन 4 है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताओ यहां पर ये कितना होगा। तो ये मेरे भाई आपका क्या हो गया, तो ये हमारे सामने मेरे भाई एवरेज हो गया, और ये लोगों की संख्या हो गई। ऐसे मान करके लिए 3 लोग हैं और हर किसी की वैल्यू 3 है, तो यहां पर कभी भी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला मेरे भाई हो जाता है सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, नंबर। ठीक है, एवरेज का मतलब ही होता है मीन, और मीन आपको कितना दिया गया, तो 4 दिया गया। चलिए सम निकालिए। एक आदमी की वैल्यू 3 है तो 3 आदमी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। एक आदमी की वैल्यू 4 है तो 5 है तो 4 आदमी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। एक का मान 9 है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, इतना। एक का मान 2 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 16। और लोग कितने हैं, 3 जमा 4 जमा x जमा इतना, 8 और 4 12 3 15, 15 प्लस मेरे भाई यहाँ पर x हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये मेरे भाई 60 प्लस कितना है, तो 4x है। यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई यहाँ तो 20 और 16 36, 36 9 45, तो यहाँ पर मेरे भाई 45 जमा कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा 15 है, और यहाँ पर ये हमारा 5 है, x का मान 3 है, तो यहाँ पर बात खत्म, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, बूझे, बताओ
तो ये जो सवाल है मेरे भाई हमारी तरफ से पूरा पूरा हो गया बहुत बढ़िया तरीके से खत्म। अब अगर अंत समय के अंदर में भी अगर तुम्हें रेलवे ग्रुप डी का पूरा रिवीजन करना है तो हम इनकी किताबों का पीडीएफ भी तुमको दे चुके हैं बहुत तरीके से, अगर याद होगा तो, और पूरी पूरी किताब भी तुम मंगा सकते हो। साथ में इन किताबों का समाधान सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पर एआर पब्लिकेशन चैनल पर कराया रहा है, तो वो भी देख सकते हो। मतलब आप सोचो कितना बेनिफिट है, किताब पढ़ना है, खुद से पढ़ना है और बिना पैसे लगाए पढ़ना है, तो इनका पीडीएफ दे दिया गया है। कौन से वाले टेलीग्राम पर दे दिया गया है? तो जो आप लोगों का मेरे भाई यहां पर ये टेलीग्राम है हमारा, ठीक है, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से एक और टेलीग्राम है, उस पर दे दिया गया है, तो आप मेरे भाई वहां से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको फिजिकल बुक मंगा करके पढ़नी है तो बहुत ही सस्ते कीमत में अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगा के पढ़ सकते हो। किताब में भी अगर तुमको चाहिए कि नहीं ये जो क्वेश्चन किताब में दिया गया इसके सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर कोई टीचर हमको पढ़ा दे यही वाला, तो उसका भी समाधान आपको अनुराग सर जो है वो मैथ्स करवा रहे हैं आपको एआर पब्लिकेशन चैनल पे, और जॉनी सर आपको करवा रहे हैं रीजनिंग मेरे भाई उसी चैनल पर, आप जाकर के वो पढ़ सकते हो। क्या चाहिए मेरे भाई बताओ। और बाकी साक्षात जो प्रैक्टिस सेट है वो हम तुम्हारे लिए करा रहे हैं। यदि तुम संपूर्ण रेलवे की तैयारी कर रहे हो और अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग किताब नहीं लेना चाहते, एक ही किताब से चाहे ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी तक के सारे पेपर मेरे भाई देना चाहते हो, तो रेलवे गणित का मेरे भाई सेकंड एडिशन अपने आप में घातक रूप से प्रस्तुत हो चुका है पूरे पूरे मार्केट में। इंग्लिश हिंदी दोनों एडिशन इसके आ चुके हैं और बहुत ही कम कीमत में, 450 रेट था, हमने 395 कर दिया है एमआरपी, जिसके कारण ये आपको 280 290 के करीब में आपको ये मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसको मंगा लीजिए और यहां से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी तो मेरे भाई यहां पर है ही हम आपके साथ में, आप निश्चिंत होकर के बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। और यदि जिन बच्चों को हमारा बैच चाहिए गणित ऐसे खतरनाक लेवल पर सीखना है कि सर जैसे आप सिखा रहे हो वैसे सीखे, तो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड बैच मैथ्स का आता है जिसकी फीस 799 है, और लाइव बैच जो आता है वो 999 का होता है। आप यहां पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाके ले सकते हो, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपका ये है, इस पर संपर्क करके आप सारी चीजें ले पाओगे। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।